हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है इसमें यूनिट 2 के सेक्शन 1 में हम लोगों को आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र के संदर्भ में देखना होगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नेट का एग्ज़ाम होता था वो पहले यूजीसी के अंडरटेकन में होता था, लेकिन फिर इसे जब 2019 में नया सिलेबस तैयार किया गया तो तब से एनटीए इसका एग्ज़ाम लेने लगा। तो अगर आप एनटीए भी से बोल सकते हैं या फिर यूजीसी भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपके डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करने का कोशिश करूँगी। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आचार शास्त्र है यानी जिसे कि नीति शास्त्र भी बोला जाता है, ये आखिर होता क्या है। तो आचार शास्त्र या नीति शास्त्र, जिसे एथिक्स भी बोला जाता है, जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दर्शन की एक शाखा है। यद्यपि आचार शास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र में प्रत्येक युग में मतभेद के विषय भी रहे हैं, फिर भी व्यापक रूप में यह कहा जा सकता है कि आचार शास्त्र में उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर मानवीय क्रियाओं और उद्देश्यों के मूल्यांकन संभव हो सके। यानी आचार शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो रहना, हमारा जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। अधिकतर लेखक और विचारक इस बात से भी सहमत है कि आचार शास्त्र का संबंध मुख्यतः मानदंडों और मूल्यों से है, न कि वस्तु स्थितियों के अध्ययन या खोज से। और इन मानदंडों का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में किया जाना चाहिए वरन सामाजिक जीवन के विश्लेषण में किया जाने। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है, अच्छा है, बुरा है, सही या गलत, गुण और दोष, न्याय और जुर्म जैसी जो अवधारणाएं हैं उसको ये क्या करता है, आचार शास्त्र परिभाषित करता है, इसे परिभाषित करने का कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि आचार शास्त्र क्या है, जिसे कि क्या बोला जाता है, एथिक्स। ये नैतिकता से संबंधित एक आदर्शवादी विज्ञान है जो कि मनुष्य के आचरण का दिन प्रतिदिन का अध्ययन करता है कि हम डेली के लाइफ में किस प्रकार का हमारा बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर है वो सही है या नहीं, हमारा जो आचरण है वो सही है या नहीं, ये इस चीज़ का ये अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अध्ययन होता है इसमें जो मनुष्य होते हैं वो कॉन्शियस होकर अपनी चेतना के सचेत चेतना के साथ जो अध्ययन करते हैं उसे एक शास्त्र बोला गया है, यानी कि आचार शास्त्र। इसमें व्यक्ति जो व्यवहार करता है, एक तो वो अपने सचेतन मस्तिष्क से करता है, दूसरा वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। अपनी इच्छा के अनुसार देखिए कैसे कि हम जो डेली लाइफ में रहते हैं, हमारा जो बिहेवियर है कि बड़ों का आदर करना, बड़े को देखे तो प्रणाम किए या भगवान के आगे शीश झुकाएं, तो ये क्या है, इसको हमको किसी को समझाने का या किसी को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम इसको लेकिन आप ऐच्छिक न्याय में या नहीं बोल सकते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार जो सचेतन मन के साथ हमारा जो व्यवहार होता है कि मान लीजिए कि जैसे आप अगर प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और अगर वर्षा होगी तो आपके भगवान को कोसने लगेंगे कि वर्षा क्यों दे दी, हम भींगे। ये हमारे आचरण में नहीं है, हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मनुष्य के बिहेवियर को हमको देखना हो तो उसके बिहेवियर को हम अच्छा या बुरा बोल सकते हैं। तो यही है आचार शास्त्र, यानी इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का, मनुष्य के व्यवहार का विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन 2019 का जो सिलेबस है इसमें ये टॉपिक नया ऐड किया गया है, इसलिए इसे हमें जानना जरूरी हो जाता है।
सेकेंड हमारा जो है वो है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह वो विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थानों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान में यह तमाम बातें शामिल हैं कि जैसे कि राजनीतिक चिंतन हो गया, राजनीतिक सिद्धांत हो गए, राजनीतिक दर्शन हो गए, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन आदि। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम जिस स्टेट के अंतर्गत रह रहे हैं उसके साथ हमारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, ह्यूमन जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो किस प्रकार है, इसका अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकारों का अध्ययन किया जाता है, दल, जनमत, राज्य के अंतर्गत इस प्रकार के जितने भी सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए जो गिडिंग्स महोदय हैं वो बताते हैं कि जो राजनीति शास्त्र के बिना समाज शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है और समाज शास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। गार्डनर महोदय जी के अनुसार जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो सोसाइटी के अंतर्गत इथिक्स यानी हमारी जो नैतिकता है, हमारे रहने का जो रूल है और इस सोसाइटी को जो कानूनों के माध्यम से जो इसको कवर किया जाता है, तो अगर ये कानून नियम हमारे व्यक्ति के ऊपर नहीं रहे तो मनुष्य क्या करेगा, गलत व्यवहार करेगा। तो गलत व्यवहार करने के कारण क्या होगा कि ये जो सोसाइटी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए राजनीति शास्त्र में कानून का होना भी बहुत ज़रूरी है, हमारी नैतिकता का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र का क्षेत्र हो या राजनीति शास्त्र का क्षेत्र हो, हमारे आचरण का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आचरण नहीं सही रहेगा तो समाज शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और अगर राजनीति में कानून के द्वारा या हमारे नैतिक मूल्यों के द्वारा अगर सही प्रकार से नहीं चलता है तो राजनीति शास्त्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये दोनों ही जो है वो समाज शास्त्र के एक पूरक के रूप में है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे नोट डाउन करते जाएं और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।